भगवानुवाच, मतलब मेरा नाम लिख दो, परंतु कुछ पर लिखा गया है, कुछ पर नहीं भी लिखा गया है। बाबा ने समझा है, ऊपर में लिखा हुआ है भगवानुवाच, मैं आता ही हूं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर, और साधारण मनुष्य तन में जो अपने जन्मों को नहीं जानता। मैं बतलाता हूं पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है। बाबा कहते मैं आके बताता हूं पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है। हम बता देते हैं जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा, जो पहले नंबर में आया उनका ही पाठ होगा ना। पहले नंबर में कौन आया? श्री कृष्ण का पाठ बजाने वाली आत्मा, श्री कृष्ण का पाठ बजाने वाली आत्मा, ठीक है नी। श्री कृष्ण का पाठ बजाने वाली आत्मा पहले पहले आती है। कृष्ण की आत्मा कब आती है? हाँ जी, संगम पर आती है। संगम के शिव बाबा आते, हाँ जी, शिव बाबा आते हैं, श्री कृष्ण की आत्मा आती। शिव बाबा आते हैं तो श्री कृष्ण की आत्मा आती है। अब यहां हम देखेंगे, संगम के सतयुग पे आज हम थोड़ा ध्यान से, बाद में आप देख पाएंगे, इस टाइम आप देख तो नहीं पाएंगे। बाबा की मुरली मैं दिखा रहा हूं यहां पर, ज्ञान से भी जानते हैं। ये मुरली जो है ना पुरानी है, 3 मार्च की मुरली है, 3 मार्च 2020 की, जिसके अंदर बाबा कहते ज्ञान से हम जानते हैं कि हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं, क्योंकि आज की मुरली का विषय हमारे पास बैगर टू प्रिंस बनना, ठीक है नहीं। हमारे बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही क्या है? हमारी एम ऑब्जेक्ट, हाँ जी, विष्णु चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज। मुझे इतने आपको, क्योंकि मेरी समझ में था कि इतना ही आप बताएंगे, परंतु ये मुरली मैं इसलिए निकाल के लाया हूं। इस मुरली में बाबा ने हमारा लक्ष्य दिया है राधे कृष्ण बनना, नहीं लक्ष्मी नारायण नहीं बनना, विष्णु नहीं बनना, छोड़ दिया। आज की मुरली जो मैं देख रहा हूं सामने, मैं वीडियो पर देख रहे हैं सभी, ज्ञान से भी जानते हैं। ये 3 मार्च 1920 की मुरली है, 2020 की। और ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं। काट दिया, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण। क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे, 5000 वर्ष तो इनके कहेंगे ना, राधे कृष्ण के कहेंगे ना, राधे कृष्ण के कहेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को तो 20, 25, 30, 35 वर्ष क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना। कम हो जाएगी। क्या बाबा ना उर्लियों में कहां कहां एक एक लाइन इधर उधर घुमा घुमा के रख देता है, सारी इकट्ठी करके समझा देता। ये आपकी ये पेट में शरीर छोड़ना पड़ेगा राधे कृष्ण बनने का। इसलिए कृष्ण की महिमा जास्ती है, इसलिए कृष्ण की महिमा क्या है? जास्ती है। मतलब कितना बाबा जो है ना क्लियर बात समझाते हैं। अब जो जिस बात पर मैं नेक्स्ट जो बात बाबा कह रहे, सबसे पहले जो आता है वो इनको ब्रह्मा के तन में बोल रहे हैं और ब्रह्मा को कह रहे हैं, इनको भी बाप कहते हैं, हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा। क्या कह रहे हैं सुनना ध्यान से ना, हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। ये मुरली में कह रहे हैं, 9 तारीख की मुरली है, 9 मार्च 2020 की, इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं, हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो, तुम कृष्ण थे। ये मुख से बोल रहे हैं, मुरली में बोल रहे हैं, थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो।
अभी तुम क्या बन गए हो? तमो प्रधान बने हो, भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। अभी तुम्हारा नाम क्या रखा है? ब्रह्मा। उसी के शरीर से उसको बता रहे हैं। ये तो 1920 उससे पहले 30 नहीं, 2020 की मुरली। हाँ जी, पहले बता तो चुके 30। मतलब ये मैं मुरली बाबा की बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि बाबा तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। हाँ। यानी का आज में ब्रह्मा रखा। हाँ, नहीं, इसीलिए रखा है। हाँ हाँ जी। जब बाबा ब्रह्मादम ने बैठ के मुरली चलाया था, उनको पता तो नहीं लगता, वो तो बाद में ही पढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो साथ साथ सुनते थे, वो साथ रहते थे। बाबा कहते मैं सुनाता तुम्हें हूं, ये बीच में सुन रहता है क्योंकि इसका कान नजदीक है, इसका कान नजदीक है, ये तुम्हारे से पहले इतना पहले सुन लेता है। सुनाता मैं तुम्हें हूं, ये बीच में दलाल है ना, इसको दलाली मिल जाती है। तो बाबा को ब्रह्मा बाबा कब कहा? 1920 के बाद, उससे पहले दे रखा है बाबा ने? पहले कहा मेरे भाई, ये मुरली 2020 की है, मैं ये बता रहा हूं पहले जो कहा वो हमारा कहना हो जाएगा, दादियों का कहना हो जाएगा, पर तो ये तो बाबा का कहना है ना। मुरली दिखा रहा हूं सामने, मुरली सामने मिल रही है ना, तो हमें उसको समझना है। मैं इसलिए प्रमाण दे रहा हूं, मतलब ढूंढा मैंने क्योंकि ये मुरली दिखाई जाए तो ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। कितनी वंडरफुल लाइन है ये मुरली, मैं यहां पर सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, तो नहीं, तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा और ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। मतलब विष्णु का मतलब कृष्ण ही है, विष्णु बनना माना कृष्ण बनना, ये बात बाबा यहां कहना चाह रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया होगा जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक नहीं? तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं। फर्स्ट प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस उन्हें कहा जाता है क्योंकि कृष्ण ही सबसे पहले जन्म लेता है, कृष्ण से पहले कोई और जन्म नहीं ले सकता। एक और भी मैंने यहां पर निकाली थी, वो भी मुरली मैं आपको दिखा देता हूं। नहीं, ये मुरली है, वो तो है, वो तो ठीक है, वो तो हो गया। ये मुरली है जहां बाबा सारे प्रश्न पूछते हैं, उसके लिए भी जवाब है, उसको ध्यान से देखेंगे। मैं स्क्रीन पर इसको दिखा रहा हूं। भाई स्क्रीन पर तो नहीं रही, आपको नहीं दिखाई दे रही, बाकी दुनिया को तो दिखाई दे रही है ना। आप जो है ना शाम को या बाद में मुरली आएगी तब इसको देख लेना। अब मुरली में पागल, प्लीज ध्यान से सुनिए। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वे बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वे गद्दी पर बैठते। क्लियर हो रहा है? कृष्ण जब हैं तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वे बिल्कुल खलास हो जाते हैं, पतित बिल्कुल नहीं रहता कोई भी, तब वो गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब ही उनका संवत शुरू होता है, तब ही उनका संवत शुरू होता है। ये मुरली है जो चली थी, जो मैंने नोट करके रखी है, वह है 30 अगस्त 2016। मैं डेट यहां मुरली की भी सामने दिखाई दे रही है, तो 30 अगस्त 2016। तो सोचो कि जब वो यहां रहता है तो घर तो सबने एक साथ जाना है, पतित भी साथ में जाएंगे, कृष्ण की आत्मा भी घर जाएगी। वहां जाने के बाद तो सारा भूलेगी ना। यदि वो यहीं बैठे बैठे राजगद्दी पर बैठ जाए तो उसे सारा याद है, घर गए बिना भूलेगा ही नहीं। तो इसलिए पावन आत्माएं भी, पतित आत्माएं भी सारी घर जाती हैं, वापिस आकर जब अपने शरीर को पहनकर खड़ी होती है तब 1-1 शुरू होता है, नया संवत शुरू होता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत और अगली मुरली इसके अंदर जोड़ रहा हूं, कृष्ण को रिसीव करने वाले मां बाप भी पहले से चाहिए ना। कितनी स्पष्ट लाइन है ना। कृष्ण को रिसीव करने वाले मां बाप भी पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे।
पहले कब चाहिए? पति दुनिया में चाहिए ना, बाद में सारे अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, भल तुम्हारा छीछी जन्म होगा। कितनी क्लियर लाइन है? विकास हाँ, तुम्हारा जो रिसीव करने वाले माँ बाप हैं उनका भल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना। शुद्ध जन्म तो हो ना सके, शुद्ध जन्म तो हो ना सके। ये मुरली है 14 अक्टूबर 2020 की, 14/10/2020 की मुरली है। तो बड़ा क्लियर बाबा ने, जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है, तब तक बदली सदली होती रहेगी। ये मुरली है 14/10। उसी मुरली में, सेम मुरली के अंदर बाबा एक लाइन ये भी बोल रहा है, एक लाइन ये भी बोल रहा है। तो अब ये विरोधी बातें एक ही मुरली में बाबा कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? जो मुझे याद आता है कि कृष्ण ने मिट्टी खा ली, दिखाते हैं कृष्ण ने मिट्टी खा ली। माँ ने कहा कि मुंह खोल, तो मुंह खोला तो 3 लोग थे, और 3 लोग देखने के बाद वो बेहोश हो गई। फिर जाके कृष्ण उसको प्यार करता है, वो कहती है माँ, भूल जाती है। एकदम बात को कहकर ये भुलाने वाली कला उसके पास है, वो इसलिए ऐसी बात भी साथ में कह देता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 2020 में आपको ये बात ख्याल में नहीं आई थी क्या, जब आपने पहली बार पढ़ा था? 20,000 आया ना भाई जी, आया ना, तभी तो मैंने मुरली वो वीडियोस बनाए थे, मतलब तभी मैंने वीडियोस बनाए, नहीं तो क्या जरूरत थी मुझे बनाने की। तो मुझे समझ में आया तभी मैंने वीडियो बनाया, तभी मैंने कहा कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। हाँ भाई जी ने पहले ही काफी टाइम पहले से क्लैरिफाई किया। मैंने तो ये, अब मेरे को अपने याद है, मैंने 1996-97 में कह दिया था कि कृष्ण का जन्म हो चुका है, जो मुझे समझ में आया था मुरलियों में से। तो श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। वही फिर 84 जन्म के बाद क्या होगा? फर्स्ट बैगर, और बैगर से प्रिंस एक ही सेकंड में बनता है। ये भी बात हमें समझ में आई। जब हम संपूर्ण संसार से एकदम विरक्त हो जाते हैं, वो लास्ट सेकंड ही हमारा बैगर बनने का होता है, कंप्लीट बैगर बनने का। बाकी हम पुरुषार्थी बैगर हैं, परंतु कंप्लीट बैगर तो तभी बनते हैं जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है। डॉक्टर तो तभी बनते हैं जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है। संकल्प स्थिति ना, जहां संकल्प ही नहीं है, जहां कोई चीज मेरी है ही नहीं। और बैगर बनने के बाद क्या बनते हैं? प्रिंस। ये भी भाग्य सिर्फ कृष्ण को मिलता है, या कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली आत्माओं को मिलता है, बाकियों को तो नहीं मिलेगा। बाकी तो शरीर छोड़ करके घर जाएंगे, वापिस अपने पार्ट बजाने के लिए रोल पर आएंगे। ये भी भाग्य कृष्ण को मिलता है। जैसे ही वो संपूर्ण बना, विष्णु बना, और विष्णु बनते ही कृष्ण के रूप में गर्भ में प्रवेश, वो 1 सेकंड का क्लिक, वहीं का वहीं, बैगर टू प्रिंस, 1 सेकंड में। और हम बैगर बनेंगे जब घर जाना होगा, और वापिस आएंगे जितना बन के गए होंगे। हमें बैगर टू प्रिंस नहीं कह सकते। मतलब ये बहुत सोचने वाली बात है कि अभी हमारा शरीर छूट जाए, हम कृष्ण के साथ जन्म लें, तब तो हम तुरंत बन जाएंगे, परंतु नहीं तो कुछ देर परम धाम विश्राम करने के बाद आएंगे। फिर प्रिंस टू बैगर 5000 साल लगेंगे। तो तुम समझते हो, ये बात हमें समझ में आ रही है अभी, पर ये बात उनको नहीं मालूम था, फिर भी उनको जन्म मिल गया था कृष्ण जैसा। जिनको पता नहीं था उनको मिल गया, पर हमें पता लगा हमें पता लग गया, हमें जन्म नहीं मिल रहा है। जिनको नहीं पता था उनको मिल गया है। उनको भी पता था, वो हमारे से समझदार थे, परंतु वो कैसे समझाते, उनका पाठ समझाने में नहीं था। ब्रह्मा बाबा को मालूम था कि मैं शरीर छोड़ूंगा और मैं क्या बनूंगा? विष्णु कृष्ण बनूंगा,
परंतु जितना जितना बाबा उनको समझाना चाहते थे, जैसे समझाना चाहते थे, राज उतना ही खोलना था ना। और ये चित्र देखो, ब्रह्मा बाबा के सामने के शिव बाबा ने ये चित्र बनाए है ना, कि कमल का फूल भी दिखाया और कृष्ण को भी दिखाया। तुम समझते हो प्रिंस टू बैगर कैसे बनते हैं, तुम समझते हो प्रिंस टू बैगर कैसे बनते हैं, फिर बाप आकर कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, जो हीरे जैसा है वो फिर कोड़ी जैसा बनते हैं। ये वंडरफुल राज, पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं, ये तुम समझते हो। पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, पहले सबसे ज्यादा जन्म कौन लेगा, कृष्ण ही लेगा। उनकी राजधानी है, बहुत जन्म भी उनके और किसी के नहीं हो सकते। और पहला जन्म भी किसका होता है, श्री कृष्ण का ही होता है। राधा का भी चाहे कुछ सेकंड बाद हो, राधा का भी कुछ सेकंड बाद होगा। ये तो बहुत सहज बात है। परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते, मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं, बाप एक्यूरेट बताते हैं, बाबा एक्यूरेट बताते हैं। फर्स्ट सो लास्ट। कल प्रश्न पूछा था इस पर किसी भाई ने कि आपने कहा है फर्स्ट सो लास्ट, क्या मतलब है। वो कुछ इसका और अर्थ निकाल रहे थे। वो निकाल रहे थे कि जो फर्स्ट आया वही लास्ट आएगा। मतलब फर्स्ट मींस जो टॉप पर पहुंचा वही लास्ट बॉटम पर भी पहुंचता है। जो सबसे पहले इस संसार में आता है वही ही अंतिम होगा, वही पूरे 5000 साल रहेगा, वही पूरे 5000 साल लेगा। क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में शरीर पाठ बजा रही थी, और जैसे ही उसने सूक्ष्म अवस्था में भी संपूर्णता को प्राप्त किया तो एक ही सेकंड में कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तो पूरे 5000 साल तो कृष्ण रहा ना यहां, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, पूरे 5000 साल रहा ना। तो इसीलिए बाबा ने 5 जनवरी 1969 वाली मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा कि कृष्ण की आत्मा 5000 साल कोई पूरे नहीं रहते। मैं उस मुरली को भी निकाल सकता हूं, मेरे पास है वो मुरली। चलो अब निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको दिखा दिया ना कि 5000 साल वो मुरली में लिखा है, पूरे 5000 साल वर्ष। कोई कहते हैं हम रहे यहां, कोई कहते हैं पूरे 5000 वर्ष नहीं रहे, पहले यही कहा। तो कृष्ण की आत्मा को मोटे रूप से क्या है, पूरे 5000 साल का पाठ यही है ना। हाँ जी, 5 जनवरी 1969। तो उस मुरली में बाबा ने क्या कहा कि 5000, पहले ये कहा कि 5000 साल पूरे यहां रहते हैं। कोई कहेंगे कि हम 5000 साल पूरे नहीं रहते। फिर बाबा को टच किया, एक मिनट, बाबा को टच किया। क्या टच किया कि पूरे 5000 साल तो कोई रहेगा तो फिर धरती खाली हो जानी चाहिए ना, वो आत्मा तो पूरे परम धाम में नहीं रही ना। तो फिर बाबा ने कहा कि कम से कम 1 साल, 4900, वो कहेंगे 4999 साल हम परम धाम में रहे, 1 साल के लिए हम यहां आए, और हम कहेंगे कि हम 4999 साल यहां रहे, 1 साल हम परम धाम में रहे। तो ये क्योंकि कृष्ण का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद कृष्ण की आत्मा 1 साल के लिए परम धाम रहने के लिए जाती है। मतलब ये बड़ी वंडरफुल बात है जो आज हमें और अच्छी तरह समझ में आई कि क्यों बाबा ने 5000 साल कहकर फिर 4999 साल किया। क्योंकि वो आत्मा तो पूरे जन्म यहां ले लेती है, तो पूरे 5000 साल का पाठ यहां हो गया, परंतु उसके पाठ में मतलब 25 साल 30 साल पाठ बजाने के बाद वो आत्मा भी एक बार 1 साल के लिए परम धाम जाती है। ये बात भी आज हमें समझ में आई है। फर्स्ट हीरे जैसा,
फर्स्ट जन्म कैसा होता है? हीरे जैसा। और बात क्लियर कर रहे हैं बहुत, और अच्छी तरह आज मुरलियों में स्पष्ट कर रही है। फर्स्ट हीरे जैसा, वो नारायण का तो नहीं कहेंगे, हीरे जैसा जन्म नारायण का तो नहीं कहेंगे ना, ब्रह्मा का, कि ब्रह्मा वाली आत्मा डायमंड बनती है फर्स्ट हीरे जैसा, संगम पर वो डायमंड बनती है फर्स्ट हीरे जैसा, पहला जन्म डायमंड जन्म। जैसे ही परमात्मा ने प्रवेश किया, उसके दागों को मिटाना सिखाया, वो ब्रह्मा का जन्म, और लास्ट जन्म कोड़ी जैसा, एकदम बॉटम पर। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का डायमंड जन्म नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पुरुषार्थ करे नहीं। हाँ पुरुषार्थ तो ब्रह्मा ने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज की मुरली में देखो कितना सारा मतलब एकदम मैटर इकट्ठा कर दिया कि फर्स्ट हीरे जैसा पहला जन्म डायमंड जन्म होता है। और वो जन्म कब हुआ? जब शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हीरा जन्म शुरू हुआ, अपना एक एक दाग मिटा के संपूर्ण बन के कृष्ण के रूप में, फर्स्ट प्रिंस के रूप में जन्म लिया। और लास्ट जन्म में वो कोड़ी जैसा, फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है। इसमें तकलीफ क्या? एक मिनट, लक्ष्मी नारायण का जो उनकी जो आत्मा है वही तो ब्रह्मा की आत्मा है ना, वो प्रारब्ध वो मतलब की है, तो वो भोगने के लिए लक्ष्मी नारायण बन रही है, लेकिन वही आत्मा है ना। हाँ, आत्मा तो एक ही है। तो वो मतलब वो कहा जाता है आत्मा का जन्म हुआ तो डायमंड जन्म हुआ। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। हाँ, आत्मा जब शिव बाबा परम धाम से आए, आकर के ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, तो वो हो गया ब्राह्मण जन्म, डायमंड जन्म, हीरा जन्म अनमोल, जिसमें एक एक दाग उसने अपने जीवन से मिटाया, है नहीं? क्योंकि स्वयं ईश्वर ने अडॉप्ट किया, इसलिए डायमंड जन्म। हाँ, उन्होंने वही तो सिखा सकता। कहते शिव बाबा कहते मेरे सिवाय कोई अपने दाग मिटाने की विधि सिखा ही नहीं सकता ना, मैं आकर तुम्हें अपने एक एक दाग को मिटाने की विधि सिखाता हूं, जिससे तुम फिर क्या बन जाते हो? बैगर टू प्रिंस बनते हो। जब तुम्हारे पास सब कुछ खत्म हो जाता है, ब्रह्मा बाबा का भी सब कुछ खत्म किया, और सब कुछ खत्म करने के लिए शरीर भी छीन लिया, फिर भी सूक्ष्म पाठ बजाया, फिर भी जब वो एकदम बाप समान संपूर्ण बना, संसार की कोई वस्तु से उसका हिसाब किताब नहीं रहा, तब उसे परम धाम नहीं भेजा, तब उसे यहां जन्म लेने का नियम बनाया। वो यहां तुरंत जन्म लेता है, परम धाम तो बाद में जाएगा, 20, 25, 30, 35 वर्ष बाद में, क्योंकि कुछ मुरलियों में 30-35 है और कुछ मुरलियों में 20-25 है। फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है, ठीक है? इसमें तकलीफ क्या है? उसे क्या तकलीफ है? जमीन जब साफ होती है उसमें पूरा सेट होने में 1 साल लगते, 1 साल सारी धरती को पुनः एकदम सेट होने में 1 साल लगता है, क्योंकि उस 1 साल में सभी आत्माएं अपने शरीर को सुरक्षित छोड़कर जाती हैं। जो सतयुग के लायक जिन्होंने पवित्रता से जन्म लिया था कृष्ण के साथ, उनके शरीर सुरक्षित रहते हैं उन बैंकर्स के अंदर, जहां उनको फुल प्रूफ बनाए गए हैं, जहां उनकी सतयुग के आदि के अंदर जो कुछ उनको चाहिए वो सारा कुछ अब वो सेट करके जाएंगे, क्योंकि वापस आकर के तो केवल उन्होंने खड़ा होना है। जब वो खड़े होंगे तो क्या वो छोटे रूप में होंगे या बड़े रूप में? जो आप 25 साल का हो गया तो 25 साल का होगा ना, वो बच्चा थोड़ा होगा। वो 25 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 22 साल का होगा, 15 साल का होगा, कोई 18 साल का होगा, और हो सकता है छोटे भी हों, पर तो उन छोटों को पालेगा कौन? क्योंकि वहां जो आएंगे उनको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे माँ बाप भाई बहन कौन है। ये भी मुरली में कौन है, कहाँ है, भाई जी, इन लोगों का महल कहाँ बनेंगे? अभी बनने वाले हैं। बन रहे हैं, फुल प्रूफ हो रहे हैं। कम से कम 5
कौन? एडमिशन यहाँ भी स्कूल में 5 साल की लिए जाती है। अब वो मैं नहीं कह सकता क्या होगा, पर इतना तो होगा ना कि वो अपने आप को संभाल सके, अपने आप को, क्योंकि बच्चा पैदा होता हुआ बच्चा कोई आके कैसे एक साल तक, क्योंकि उसे योग के बारे में ये ज्ञान समझो आप अभी मिल रहा है, जब इसके पहले मिला होता तो कोई सुनाने वाला पहले होता था ना, पहले कोई सुनाने वाला नहीं, इसका मतलब ये ज्ञान अभी मिल रहा है। जो भी है बाबा जब जिस राज को खोलना होता है उसी टाइम ही बाबा राज खोलता है, तो हमें भी आज अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तकलीफ क्या है? बाबा कहते पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते। क्या ऑर्डिनेंस निकाला है? काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, क्योंकि इस पर विजय पाएंगे तभी हम बेगर टू प्रिंस बन सकेंगे, बेगर टू प्रिंस बन सकेंगे। ओम शांति। तुम पतित हो, पतित किससे बने हो? विकार में जाने से। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वे कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते। शिव बाबा कभी भी पत्थर बुद्धि